ओं सुरभ्ये नमः। ओं सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। आज मैं अपने गौ भक्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल हनुमान जी का एक बहुत प्रचलन है। बहुत अच्छी बात है कि हनुमान जी के भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम अपने गौ भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि जो गैया मैया हैं, गैया मैया की जो शरीर है, उस शरीर में जो पूंछ होती है, वो पूंछ में बजरंग बली का वास होता है। और बजरंग बली में ऐसा कौन सा गुण था, ऐसा कौन सा कर्म था कि जिस कर्म के कारण बजरंग बली महिलाओं का सम्मान करते थे। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो भारत में बहुत तरह से महिलाओं के बारे में तमाम सारे योजनाएं चलती हैं। ये महिला सशक्तिकरण है, महिला कल्याण की तमाम सारी योजनाएं चलती हैं। लेकिन अगर हनुमान जी की हम उनके कुछ गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लें तो हम पाएंगे कि हमें तमाम सारी योजनाओं को अगर भारत से समाप्त कर दिया जाए तब भी महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। हनुमान जी लंका जाते हैं और जाते हैं सीता जी का पता लगाने। लेकिन सीता जी का जब पता लगाने के लिए चलते हैं तो एक राक्षसी आ जाती है जिसका नाम सुरसा है। अब सुरसा आती है और हनुमान जी से कहती है कि आज सुर ने मोहि दीन हारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। अब यहां आप समझें, हनुमान जी के बल और बुद्धि का परिचय यहां आप जान सकते हैं। हनुमान जी लंका जाते हैं, रास्ते में उन्हें एक राक्षसी रोकती है। हनुमान जी चाहते तो अपना एक ही घूंसा मार देते तो उस राक्षसी का काम तमाम हो जाता है। लेकिन वो राक्षसी महिला के रूप में है और महिला का सम्मान कैसे किया जाता है, यह हनुमान जी से कोई सीखे। हनुमान जी चलते हैं और रास्ते में महिला मिल जाती। और अब हनुमान जी के पहले बुद्धि का आप पता लगाएं, उनके कर्मों से वह क्या सोचते हैं। हनुमान जी सुनते हैं राशि के मुंह से, राशि कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, मतलब देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें आहार के रूप में। अब देखिए हनुमान जी की बुद्धि। हनुमान जी सोचते हैं कि जब देवताओं ने इसे भेजा है तो इसका मतलब जब मैं इसको बताऊंगा कि मैं राम काम कार्य करने जा रहा हूं तो मुझे जाने देगी। हनुमान जी कहते हैं कि राम में कार्य करी फिर मैं आऊं, कहते राम का कार्य करके चलाऊंगा तो मुझे खा लेना। सुरसा कहती नहीं 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 नहीं, इससे क्या मतलब आप किसका काम करने जा रहे हैं। हनुमान जी को गुस्सा तब भी नहीं आता है। यह है हनुमान जी का गुण है। अब आगे मैं बताऊंगा कि यह गुण उनके अंदर आया कैसे। अब हनुमान जी सोचते हैं कि जब हम राम का कार्य की बात किए या नहीं मानी तो हनुमान जी सोचते हैं या औरत जाती है, एक औरत के संकट के बारे में कहूंगा तो शायद यह मान ले। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं, कहते सीता का हाल चाल लेकर प्रभु को सुना लूंगा तो तुझे मुझे खा लेना। उसके बाद भी सुरसा मानती नहीं है। सुरसा कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है, तैयार हो जाओ, मुझे खाना है। हनुमान जी को अब भी गुस्सा नहीं आता। हनुमान जी एक और बुद्धि लगाते हैं। हनुमान जी सोचते हैं यह औरत जाती है और यह औरत के बारे में हम इसके बताएं तो माने इसका भी प्रयोग कर लिए। अब हनुमान जी सोचते हैं कि लाओ, बेटा और मां का बड़ा भारी प्रेम होता है। हनुमान जी सोचते हैं लाओ इसको मैं मां बना लूं। आगे कहते हैं हनुमान जी कि तब तब बदन पैठी हुआई, असत्य कहूं मोहि जाने दे माई। हे मां, मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे जाने दो। तब भी हनुमान जी की बात सुरसा नहीं मानती है। जब हनुमान जी बुद्धि का पूरा बुद्धि का अपना परिचय दे देते हैं फिर भी सुरसा नहीं मानती। अब
मेरे भक्तों, अब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इतना बुद्धिमान हनुमान जी हो कैसे गए। आगे उनके बल का भी परीक्षा होता है, बल का प्रयोग करते हैं। पहले बुद्धि का प्रयोग किए, तब बल का प्रयोग करते हैं। यह कैसे हुआ? हनुमान जी जब बचपन में छोटे थे तो गैया मैया की सेवा करते थे, और जो व्यक्ति गैया मैया की सेवा करता है उसके माथे पर एक ऐसा लकीर बन जाता है कि वह जीवन में किसी महिला के प्रति गलत भाव रख ही नहीं सकता है। इसलिए अक्सर मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये तमाम सारे विभाग महिलाओं के उत्थान के लिए खोलने से पहले आपको गैया मैया के शरण में भेजना चाहिए। जो बच्चे छोटे हैं, 5 तक पढ़ते हैं, उन्हें गैया मैया का 100 ml दूध पिला दीजिए, आप देखेंगे उनका विचार बदल जाएगा। जीवन में कभी किसी महिला के प्रति उनका गलत भाव हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी कहते, अच्छा ठीक है, मैं तुझे मां बना लूं, है मां, अब तू मुझे खा ही लो। उसके बाद सुरसा अपना मुंह बड़ा बड़ा फैलाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोरह जो जन मोहते ही ठयऊं, अतुरत पवन सुत 32 भयऊं। अब सुरसा और हनुमान में बल का परीक्षण हो रहा है। सुरसा जैसे जैसे अपना रूप बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दुगना रूप बढ़ा लेते हैं। कहते हैं कि तब 16 योजन सुरसा मुंह फैलाती है और हनुमान जी 32 योजन होते हैं। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अताहु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी क्या करते हैं? उसके बाद जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दुगना रूप बना लेते हैं। अब हनुमान जी की बल को देख करके सुरसा घबरा जाती है, और लास्ट में अब हनुमान जी करते क्या है, आगे की बुद्धि उनके देखिए। कहते हैं गोस्वामी जी कि बदन पैठी पुनि बाहर आवा, अमागा विदाता है सिरुनावा। हनुमान जी उसके बाद उसका जब बहुत चेहरा मुंह बहुत बड़ा हो जाता है तो नाक और जो कान है दोनों के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। हनुमान जी एक रास्ते से घुसते हैं, दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद जब बाहर चले जाते हैं तो इतना लड़ाई होने के बाद, इतना सारे प्रसंग आने के बाद हनुमान जी गुस्सा नहीं होते हैं। कहते हैं कि हे मां, कहते हैं मांगा विदा ताहि सिरुनावा। विदा मांगते हैं हनुमान जी सुरसा से, क्योंकि सुरसा को मां बना लिए हैं। उसके बाद जब इतना हनुमान जी का गुण देखती है सुरसा, तो सुरसा तो परीक्षा लेने आई थी, क्योंकि हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तो देवता लोग सोचे कि पता नहीं हनुमान जी भी काम कर पाएंगे नहीं प्रभु का, क्योंकि सारे देवी देवता, सब देवता तो छिपे हुए थे कंदराओं में रावण के डर से, इसलिए उनका परीक्षा लेने के लिए भेजे। तब सुरसा आशीर्वाद देती है कि राम कार्य सब करिहूं, तुम बल बोधि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। हे मेरे भाइयों बहनों, जब कोई व्यक्ति हर्षित होकर चलता है तो उसका काम निश्चित रूप से हो जाता है। मैं अपने भक्तों से, पूरे देशवासियों को यह बताना चाहता हूं कि यदि भारत में आप चाहते हैं कि भारत में कोई भी सुरक्षा के कार्य न रहें, आज देखते हैं जब कोई त्योहार आता है, जैसे अभी होली का त्योहार आया, कोई दशहरा आता है, दीपावली आता है, ईद आता है, बकरीद आता है, जो त्योहार भारत में पहले अमन शांति पैदा करता था, शांति के लिए वो त्योहार होते थे, आज उस त्योहार जब आते हैं तो पूरे भारत की सिक्योरिटी उस त्योहार को मनाने में लग जाता है। ये बहुत बड़ा दुखद विषय है कि आज जो त्योहार भारत में एकता, अखंडता के लिए आती थी, भारत में निजता, मोहकता, मंजुलता, मित्रता, प्रेम, मानवीयता एवं सुहृदयता का सतरंगी वर्षण करता था, आज वही त्योहार हमारे देश के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए सरदर्द बन जा रहा है। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि हम हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, हम मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में नहीं लाते हैं। हनुमान जी का वो गुण कौन था? इसलिए हे मेरे देशवासियों,
आप अगर हनुमान जी के गुण को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो आप सबको गोव्रती बनना पड़ेगा, आपको पंचगव्य के पास जाना पड़ेगा, हमारे गैया मैया के पास जाना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आपके अंदर हनुमान का गुण आ जाएगा और तब आप प्रभु का कार्य कर पाएंगे और तब भारत में अमन चैन आ जाएगा। भारत में विवेकानंद के सपनों का भारत बन जाएगा, शहीदों के सपनों का भारत बन जाएगा, भारत परम वैभव तक पहुंच जाएगा। और तब हम इंतजार करेंगे अपने लोगों का, अपने देश का, अपने समाज का, और तब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी। इसलिए अगर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा दुनिया मेरा नकल करे, पूरा दुनिया मेरे सामने नतमस्तक हो, हम पूरी दुनिया के मार्गदर्शक बने, तो आपको हनुमान जी का वह गुण लाना पड़ेगा। जिस तरह से हनुमान जी ने बचपन में गैया मैया के पास रहकर पंचगव्य के समीप रहा, पंचगव्य का सेवन किया और उसके बाद उसे उनके अंदर बल बुद्धि का निधान कहा जाता है। कहते हैं बल बुद्धि के सागर हनुमान जी हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी इस तरह का बने, भारत का हर नौजवान इस तरह का बने, तो हनुमान जी के गुणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय रामकृष्ण परमहंस, जय गोपाल, जय गोपाल। ओम सुरभ्ये नमः।